श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे कृष्णा, 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 बोलो राधे राधे कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म, पहला अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा कि हे महामुनि, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा को सुनाएं जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कही थी, जिससे प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ तुम्हारा मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्मा तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्नचित्त राजा अपनी सेना से वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए वन में शिकार खोजने लगे। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुनकर मृग भी भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की खोह में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिलों से केचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे हुए थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा।
तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग भरता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था और बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उनके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा और सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया और आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा, तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शूकरों को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र और चिन्हों से शोभित कृष शरीर कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा कि हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य वेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, मन वांछित पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े सो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो कोई तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता मैया, प्रेम सहित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोलो गंगा महारानी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।